ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट में शॉर्ट रिकवरी होगी, लेकिन मार्केट अपने डाउन ट्रेंड की तरफ है। लास्ट थर्सडे से हम मुसलसल सेल कॉल दे रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि मार्केट अपने 2800 पॉइंट गेन कर चुकी है और मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ है, यानी मार्केट अब करेक्शन की साइड पर है। कल भी हमने करेक्शन देखी थी मार्केट, और आज आगाज में भी हमने यही देखा कि आगाज स्लाइटली 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई पॉजिटिव, और फिर इसके बाद मार्केट में हमने गिरावट देखी। स्टार्टिंग में ही मार्केट तकरीबन 470 पॉइंट माइनस हो चुकी थी। इसके बाद मार्केट में शॉर्ट रिकवरी बनती थी, ऑडियो कॉल के थ्रू बताया तो शॉर्ट रिकवरी भी एक टाइम में 33 पॉइंट्स रह गए थे। लेकिन उस टाइम पे हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक न्यूज़ है कि इमरान खान साहब को एक गिरफ्तार कर लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट एक वॉलेटाइल हो गई, और इसके बाद तकरीबन अगर देखा जाए तो 533 पॉइंट 550 पॉइंट माइनस तक गई। ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सियासी हमेशा याद रखें, सियासत में ये खेल तमाशे चलते हैं। कभी नवाज शरीफ गिरफ्तार होता है तो कभी इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसकी बारी कभी किसकी बारी। जो कोई अपोजिशन, जो कोई गवर्नमेंट में होता है तो वो एक दूसरे को गिरफ्तार, या ये खेल तमाशे चलते हैं। लेकिन फर्क जो पड़ता है वो इन्वेस्टर्स को पड़ता है। हमेशा याद रखें, जब इस तरह की कोई न्यूज आ जाए और इस तरह की कोई चीज आ जाए तो उस वक्त एक साजिश होती है बड़े प्लेयर्स की तरफ से कि अग्रेसिव किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, जिसपे लोग पैनिक में आकर सेल कर दें और फिर बाद में वही चीजें रिवर्स हो जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि मार्केट, हमें ये अंदाजा करना होता है कि मार्केट 2 दिनों में 900 से 1000 पॉइंट मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी थी, तो इसलिए इसमें खास पैनिक में आने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट फाइनली 455 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। तकरीबन देखा जाए तो 202 मिलियन के वॉल्यूम से लोअर साइड पे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए, जो कल से ज्यादा थे। कल देखा जाए तो तकरीबन 179 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, और आज लोअर साइड पे यानी कि बाइंग होती रही। यानी जिनको एग्जिट करना था या डर खौफ के मारे जो एग्जिट करना चाहते थे, उनको पूरा मौका दिया कि एग्जिट कर जाए। लेकिन जो प्लेयर्स थे, जो जमा करने वाले, जो इस मौके से फायदा उठाने वाले थे, वो एक्यूमुलेशन की साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। आज ये टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर देखा जाए तो WTL नेशनल बैंक रहे। टॉप गेनर्स में सफायर, सनोफी एवेंटिस, रिफान मेज, और टॉप डिक्लाइनर में फजल क्लोथ मिल वगैरह, यानी कि ये टॉप गेनर्स में रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तमाम सेक्टर्स में यानी प्रॉफिटिंग रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आपका टॉप पे रहा है, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, इन तमाम में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज सुबह से एक न्यूज ये भी चल रही थी कि IMF के प्रोग्राम, जो कल की एक न्यूज आई थी कि IMF के प्रोग्राम जो तातुल का शिकार हो गए, उसके बाद मूडीज के एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खदशा है। ये तो ऑब्वियसली यदि बात है कि अगर खुदा न खास्ता अगर वो IMF के साथ मामला नहीं होते तो फिर ये खदशा रहेगा। लेकिन फिर इस न्यूज की तरदीद जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बर वक्त कर दी कि उनको पता है कि 3 अरब 70 करोड़ डॉलर देने हैं और उसके लिए अरेंजमेंट भी है और इस तरह की चीजें की गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यानी कि बाकी इसके अलावा चीफ जस्टिस के हवाले से भी रिमार्क्स आए कि जो ये क्या हो रहा है, यानी कि इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया, इसके हवाले से 15 मिनट में IG को भी तलब किया गया, और अगर तलब ना होने की सूरत में वजीर आजम को भी तलब किया जाए, क्योंकि एक मामला चल रहे थे, मुशावरत की तरफ चल रहे थे, लेकिन ये एक तसादुम की तरफ यानी कि मामला गया। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में देखा जाए तो मुमकिन तौर पर इंतखाबात से कबल आवाम को बड़ा रिलीफ देने की यानी कि फैसला किया, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि पेट्रोल भी कम कर सकते हैं, तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी इजाफा होगा। इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है GS बैंक को टू प्रोसीड विद बैंक इस्लामी एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन कर सकता है, तो ये अलाउ कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 450 मिलियन लोन अप्रूवल मिल चुकी है टू IMF रिव्यू के बाद, जो IMF का जो रिव्यू होगा। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $73.70 तक हाई साइड पे गया था क्रूड ऑयल, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $72, और देखा जाए तो 31 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। इस वक्त 80 सेंट माइनस है, क्योंकि लोअर साइड से रिबाउंड हुआ था 63 से, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिटिंग है। लेकिन वंस अगेन हम 74 से लेके 73 से लेके 75 के लिए तक जाते हुए देखेंगे। $70 यानी कि स्टॉप लॉस है।
गोल्ड सिल्वर में जैसे आपको बताया गया कि गोल्ड सिल्वर ओवरबोट हो चुके हैं। गोल्ड कल भी 2040 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था, उससे पहले डिक्लाइन कर गया था, लेकिन अभी इस वक्त 2039 के करीब है, $6 प्लस है, लेकिन मोमेंटम इतना खास नहीं है। जबकि अगर सिल्वर में देखें तो प्रेशर बन रहा है और 4 माइनस है, सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। अब हम बात करते हैं यानी मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 41,851 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,201 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीकली बेसिस पे 585 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है, जो कि लास्ट वीक में ओवरबोट थी। और मार्केट में अगर साल के हिसाब से देखें तो 700 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह गई थी। अब मार्केट में इजाफा हो रहा है, 1625 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट के हिसाब से आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट आपकी जो है ओवरबोट यानी कि हो चुकी थी 2850 पॉइंट गेन करने के बाद। कल भी हमने मार्केट के अंदर जो हमारा मंदी का व्यू था वो कंटिन्यू रहा, और आज भी उसी को हमने कहा था कि मार्केट में जो भी रिकवरी होगी उसमें आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है ना, आपने बाय नहीं करना है। आज भी आपने देखा कि मार्केट आपकी गिर गई टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक। कल के दिन में अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम बन सकता है कि मार्केट आपकी शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है, लाइक 41,500 से लेके 41,800 850 का लेवल यानी कि मार्केट मीट कर सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि शॉर्ट आवर के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है। लेकिन अगर हम जब तक मार्केट 42,000 से ऊपर का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी, मार्केट इंडेक्स के अंदर तेजी या रिकवरी की तरफ नहीं आएगी। इसमें जो भी यानी रिकवरी होती है मार्केट के अंदर वो शॉर्ट रिकवरी होगी। अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट लेवल है, चूंकि मार्केट 41,373 के पास है, तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 41,200 से लेकर 40,900 का लेवल है। अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होती है या कोई सी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट यहां तक अपने आपको डिस्काउंट करके किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम पोजीशन देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर है और शॉर्ट रिकवरी आ सकती है। इसके साथ अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज सेकंड डे था मार्केट का मंदी का, और मार्केट ने अपनी मंदी को कंटिन्यू किया है। कल के दिन में शॉर्ट रिकवरी आके मार्केट फिर आपकी जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है, जब तक मार्केट की क्लोजिंग 41,000 यानी 900 या 42,000 से अबव नहीं आती है, ये ट्रेंड आपका ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें आपने करना यही है कि अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं तो फिर आपने स्टॉप लॉस 41,200 का लेवल रखना होगा, लेकिन अदरवाइज इसमें करना ये चाहिए कि जब मार्केट आपकी नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर हो तो जो भी हाई लगे सेल करके दोबारा रीबाय करें। उससे ये बेनिफिट हो जाता है आपकी डिलीवरी चाहे हाई प्राइस की हो तो आप उसको सेल करते हैं फिर दोबारा रीबाय कर लेते हैं। इसके अलावा हायर सेट पे जैसे आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, जैसे 41,800 या 42,000 के लेवल के दरमियान, इस इंडेक्स के दरमियान शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप यानी कि जो स्टॉक आपके पास रखे हुए हैं उनमें पैनिक या घबराहट के बारे में आप लोअर साइड पे ही सेल करते हैं, हायर साइड पे सेल करने का मौका मिलता है। इमरान खान साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो जो गिरफ्तारी हुई है इससे मामला सियासत में चलते रहते हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि इसका प्रोटेस्ट भी होगा, इसका एहतजाज भी होगा, लेकिन चूंकि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे मामला भी है, अगर किसी किस्म की जैसे कि मामला कोई पॉजिटिव तरफ चले जाते हैं या कोई रिहाई हो जाती है, इस तरह की कोई चीज रात तक न्यूज आ जाती है तो ये भी मार्केट को पॉजिटिव करेगी। मुसलसल मार्केट मंडे और ट्यूसडे नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी। एक्सपेक्टेशन है कि वेडनेसडे वाले दिन मार्केट थोड़ा रिकवर करेगी और फिर मार्केट अगर हायर लेवल सस्टेन करेगी तो तेजी करेगी, अदरवाइज डिस्काउंट करेगी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज जो सेक्टर मजबूत होते हुए नजर आए, आज सीमेंट सेक्टर में हमने मजबूती देखी और हम बता भी रहे थे अपने स्पेशल गुरु में कि सीमेंट सेक्टर मजबूत परफॉर्म कर रहा है और ये बाउंस बैक कर सकता है। आज हमने देखा कि पायनियर, चिराग, मैपेलिक लोअर से थोड़ा रिबाउंड भी हुए। कल भी सीमेंट सेक्टर आपका रिबाउंड कर सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स स्टार्टिंग ही से हम देख रहे थे थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा था और लास्ट में भी थोड़ा बेहतर रहा, तो कल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी आपका मूव कर सकता है। ओवरऑल स्पेशल गुरु में टाइमली कॉल दी जा रही होती है, बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है और स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, इंडेक्स के बारे में गाइड किया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। आपने ये खास ख्याल रखना है कि मार्केट जो भी पॉइंट्स रिकवर यानी कि गेन करती है वो शॉर्ट रिकवरी होगी। मार्केट में तेजी स्टार्ट होगी 42,000 के सस्टेन करने के बाद, उससे पहले जो भी रिकवरी है सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, प्रॉफिट बुक करना है और अपने आप को सेव रखना है, अपने आप को कैश को बचा के रखना है ताकि डिप पर अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।